गमन समय और विधि भई समो शरण रचना खिर गई। चले संग सुर चतुर निकाय चौविधि सकल चले सुर राय। सुर दुंदभि बाजे सुखकार जिन मंगल गावे सुर नार। हाथ दुदादुत देव कुमार चले गाई नभ में छविसार। 34 चार 400 कोस होय सुवीक्ष सदा निर्दोष। नभ विहार जिन वर के होए जीव घात ता कर न कोय। सब उपसर्ग रहित भगवंत निराहार आयु पर्यंत। चतुरानन देखे संसार सब विद्यापति परम उदार। जब इंद्र ने प्रार्थना की 1000 नामों से भगवान की स्तुति की, जिसे हम सहस्त्र नाम स्तुति के नाम से जानते हैं। हर तीर्थंकर के साथ में इसी तरह से स्तुति करके उनसे निवेदन किया जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भगवान के पास में मन नहीं होता, इच्छाएं नहीं होती, विचार नहीं होते, फिर भी बिना इच्छा के भगवान गमन करते हैं। स्तुति की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान की स्तुति सुनकर के ही भगवान विहार करते हैं। वो एक अपने आप सहज एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है, और वह ऐसा संबंध होता है कि जिसे हम किसी भी तरह से कह नहीं सकते, और वह संबंध भव्य जीवों के पुण्य के योग से बन जाता है। किधर भगवान जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यह कुछ भी निर्धारण नहीं होता है। और भगवान का जब विहार होता है तो उस समय पर भव्य जीवों के पुण्य योग से भगवान का उस स्थान पर आगमन होता है जहां के भव्यों में सुधार की पूर्ण संभावना होती है। जब भगवान का विहार होता है उस समय पर चारों ओर देवलोक दुंदुभी बाजे बजाते हैं। अनेक देव कुमार सुर आगे आगे चलते हैं, ध्वजाओं को हाथ में लिए हुए। जिन मंगल को गाते हुए अनेक देव नारियां चलती रहती हैं, और जिधर जिधर से भगवान गुजरते वहां से चारों दिशाओं में 400 कोस तक सुविक्ष होता रहता है। आकाश में विहार होता है, किसी भी जीव का घात नहीं होता है। सभी प्रकार के उपसर्गों से रहित भगवान हो जाते हैं, निराहार रहते हैं, और चारों दिशाओं में उनके मुख रहते हैं। सभी विद्याओं के वो स्वामी होते हैं। जो अनेक प्रकार के अतिशय देवकृत होते हैं, वह भी सब भगवान के साथ में विहार में चलते रहते हैं। और जो समोशरण में अतिशय होते हैं, 14 जो केवल ज्ञानकृत अतिशय होते हैं, वो सब अतिशय भगवान के साथ रहते हैं। भगवान के शरीर की कभी परछाई नहीं पड़ती, उनके कभी पलकें नहीं टिपकती, और कभी भी उनके केवल ज्ञान होने के बाद में नाखून और बाल कभी भी बढ़ते नहीं हैं। उससे पहले तो बढ़ते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बढ़ते हैं। ये केवल ज्ञान के अतिशय हैं जो यहां आपको बताए जा रहे हैं। प्रभु के तन की पर न छाही, पलक पलक सो लागे नाही। नग अरुकेश बड़े नहीं जासे, ये दश केवल अतिशय भासे। भाषा सकल अर्धमागधि, खिरय सकल संशय हर सधी। नर पशु जाति विरोध जीव, सब उर नेत्री धरे सजीव। नाना जात विरच दुख दल, सब ऋतु के फल फूल निफले। प्रभु संचार भूमि मण भई, सुरभि पवन पीछे अनुसरे, वायु कुमार जनित सुख करे। सुर नर पशु सभागत जेह, परमानंद सहित सब देह। मारुत सुर योजन मित मही, करें धूलि तृण वर्जित सही। मेघ कुमार करे मन लाय, गंधोदक वर्षा सुखदाय। जितने भी भवनवासी देव होते हैं, वायु कुमार देव होते हैं, मेघ कुमार देव होते हैं, सब अनुकूल वातावरण बनाते हुए भगवान के साथ में चलते हैं, और भगवान की परिचर्या करते हुए आगे आगे चलते हैं। रास्ते को साफ करते हुए, शुद्ध करते हुए, रास्ते में जल वृष्टि करते हुए, गंधोदक वृष्टि करते हुए, हल्की हल्की मंद मंद वर्षा करते हुए चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जब बड़े बड़े विवाह शादी आयोजन होते हैं तो कुछ ऐसे पंखे चलते हैं जो आगे आगे लिए हुए, वो लाइट लैंप वाले, वो कुछ बौछार सी करते रहते हैं। ये सब चीजें आप लोगों ने भगवान के मंगल विहार से ही सीखी हैं। और उस समय पर जब भगवान चलते हैं
तो उनके चरणों के नीचे एक एक स्टेप जैसे जैसे वो रखते चले जाते हैं, एक एक चरण कमल के नीचे 225 कमलों की रचना होती चली जाती है। और वो अद्भुत दृश्य जो भी लोग देखते हैं अचंभे में पड़ जाते हैं। चरण कमल जिन धारे जहां, कंचन कमल रचे सुर तहां। सात कमल थे आगे ठान, पीछे सात एक मद ज्ञान। यो पंकज की 15 पाती, सबा दोई से सबही भांति। शकुल ध्यान उपजे बहुभाय, निर्मल दिशि निर्मल नभ भाय। मुदित बुलावे देव समाज, भविजन को जिन पूजन काज। धर्म चक्र आगे संचरे, सूरज मंडल की छवि हरे। सब भगवान जब चलते चले जाते हैं तब भी अनेक देव साथ में चल रहे हैं, फिर भी देव लोग अन्य लोगों को बुलाते रहते हैं। सुन रहे हो? बोलो तो। देव लोग बुलावा करते हैं, अन्य मनुष्यों को भी बुलाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अपनी धुन में लगे रहते हैं। जब तक उनको बुलाया ना जाए, मैसेज दिया ना जाए, जब तक उनके लिए कॉल ना किया जाए, तब तक उनके आने का भाव बनता नहीं है। और देव लोगों को भी बुलावा करना पड़ता है। तो आप ये सोच करके चलें कि अगर आपके यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, आप लोग भी अगर इस तरह का कभी समवसरण देखते हैं, तो आप संकोच ना किया करें किसी को बुलाने में, किसी को कॉल करने में। अच्छे काम में हमेशा मैसेज दिया करें। आप सबके अपने अपने ग्रुप बने रहते हैं, उन ग्रुपों में अच्छे अच्छे मैसेज ही आया करें। तो अन्य लोगों का जब यहाँ आगमन होता है तो उसमें आपको भी पुण्य का बंद होता है। और ये बात आपको भगवान के विहार में चलने वाले देवों से सीख लेनी चाहिए। यह जब भगवान का विहार होता है तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है और अनेक मंगल द्रव्यों को लिए हुए अनेक देवांगनाएं आगे आगे चलती हैं। मंगल दरब हाठ झलकाएं, यथा जोग सुर लिए जाएं। ये 14 देवन कृत जाने, भरे अतिशय मंडित भगवान। इस तरह से 14 देवकृत अतिशयों के साथ में भगवान का विहार होता है। करें विहार परम सुख होत, भव जीवन के भागोदोत। स्वर्ग मोक्ष मार्ग प्रभु सारे, प्रगट कियो भ्रमति मर निवार। कहीं कुलिंगी दिखे नाही, भानुदय ज्यों चोर पलाही। सब निज निज वांछा अनुसार, पूर्ण आश भये धनधार। काशी कौशलपुर पंचाल, मरहट मारु देश विशाल। अवध अवंती मालव ठाम, अंग भंग इत्यादिक नाम। कीनो आरज खंड विहार, मैट्यो जग मिथ्या अंधियार। अब जब गण की गणना सुनो, यथा पुराण कथित विधि सुनो। आप लोगों को अब अपने नारियल हिलाते रहना है, अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि अगर भगवान का मंगल विहार हो रहा है और उसमें हम आनंदित होकर के केवल अनुमोदना भी करते रहेंगे तो हमें वह विहार कभी साक्षात भी देखने को मिलेगा, ऐसा भाव अपने मन में आ सकता है। अनेक देशों में भगवान ने विहार किया। काशी देश, कौशल देश, पंचाल देश, मरहट देश, मारू देश, मगध, अवंती, मालवा, अंग बंग आदि, ये सभी देशों के पहले नाम इस तरह से जाने जाते थे, जिसे हम आज बिहार कहते हैं, बंगाल कहते हैं। सब अंग बंग देशों के नाम से जाने जाते हैं। मगध देश और इधर जो है ये अवध देश कहलाता है, ये अयोध्या के आसपास का। और ये सब कौशल, महाकौशल, ये जबलपुर के आसपास का देश कहलाता है। ऐसे सब देशों में भगवान ने विहार किया। और जब भगवान ने सब देशों में विहार किया है तो इस आगरा में भी वो विहार किए हैं, ये अपने आप निश्चित हो जाता है। ये आर्य खंड में विहार किया, तभी सभी जीवों के अंदर आज भी संस्कार पड़े हैं। कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, पारसनाथ भगवान हैं, बच्चा बच्चा जानता है, अपने आप बड़ा होकर के सीख जाता है। भगवान पारसनाथ को देख करके समझ लेता है, जिनके आगे फड़ों के, नागों के माध्यम से जिनके ऊपर नागेंद्र ने फण तान रखे हों, ऐसी मूर्ति को देख करके हर बच्चा कहने लग जाता है पारसनाथ भगवान की जय हो। समझ आ रहा है? ये संस्कार हैं भगवान के, ये विहार के संस्कार हैं जो अपनी पीढ़ियों में दादा दादा परदादा सबसे चले आ रहे हैं। और आज भी इन संस्कारों के कारण से ही
हम लोगों को यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनने में जो आनंद आया है, पूरी भारत देश की जनता ही नहीं, विदेशों में भी लोग इस पारस कथा को सुनकर के आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि वो विदेशी लोग भी यही भारत से गए हैं और उन्हीं संस्कारों के कारण से वहां पर भी बैठे बैठे पारस कथा सुनते हैं। आर्य खंड में ही भगवान का विहार होता है, मिलेक्ष खंड में भगवान उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि आर्य पुरुष उन्हीं को कहा जाता है जो गुणों की पूजा करना जानते हैं, जो क्वालिटी समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं, समझ आ रहा है? क्वालिटी मैन, क्वालिटी वाली पर्सनैलिटी वहीं पर पहुंचती है जहां के लोग कुछ क्वालिटी को गेन करना जानते हो और कुछ क्वालिटी की वैल्यू करना जानते हो। तो भगवान आर्य पुरुषों के बीच में जाते हैं, मिलेच्छों के बीच में नहीं जाते हैं। इधर जब भगवान का विहार चला, सारे जगत में कहीं पर भी मिथ्या मत नहीं दिखाई देते, कुलिंगी दिखाई नहीं देते, जो कहीं भी होते हैं सब छिप जाते हैं। जैसे चोर वगैरह होते हैं, जब पुलिस आती है तो अपने अपने बंकरों में दुबक जाते हैं, ऐसे ही सब कुलिंगी जितने भी मिथ्या आचरण करने वाले लोग होते हैं सब इधर उधर दुप जाते हैं। और भगवान का विहार जब चलता है तो सारा मिथ्या मत, मिथ्या अंधकार दूर होता चला जाता है। और इस तरह से विहार करते करते आगे क्या होता है? मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, प्रथम स्वयंभू प्रमुख प्रधान, सर्वागम जाने, पूरवधारी परम उदास, सर्व तीन से अनुपंचास, शिष्य मुनीश्वर कहे पुराण, 10,009 से परवान, अवधिवंत 14 से सार। केवल ज्ञानी 1,000। देखो भगवान के समोसरण में एक स्वयंभू नाम के प्रमुख गणधर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के 10 गणधर थे। कितने? जो सभी आगम ज्ञान को जानने वाले हैं, अनेक तरह से पूर्वों के धारी, यानी 14 पूर्व का ज्ञान धारण करने वाले 350 उनके पास में अनेक मुनीश्वर थे। और ऐसे मुनीश्वर जो पुराणों को जानने वाले हैं, ऐसे 10,900 उनके पास में शिष्य समूह था। भगवान के पास में, भगवान के समोसरण में अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी होते हैं। 14 से अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे उनके समोसरण में, और 1,000 केवल ज्ञानी थे उनके साथ में। सुन रहे हो? इतना बड़ा समोसरण था भगवान पार्श्वनाथ का। केवल ज्ञानी 1,000 होते हुए भी 1,000 केवल ज्ञानियों में तीर्थंकर केवल ज्ञानी का जो वैभव और समोसरण और उनका मुख्य नायकत्व, जिसके कारण से 1,000 केवल ज्ञानी भी उनके समोसरण में बैठे रहते हैं, आप समझ सकते हो कि तीर्थंकर प्रकृति की महिमा क्या होती है। यह पुण्य है, यह पुण्य, इसी को बोलते हैं पुण्य फला अरिहंता। क्या बोलते हैं? हाँ, जब तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य फलता है तो ऐसे तीर्थंकर अरिहंत बनते हैं जिनका तीर्थ चलता है। केवल ज्ञानी सभी होने से, सब बराबर के होते हुए भी भीतर से, बाहर के पुण्य के प्रभाव से उनके नेतृत्व में 1,000 केवल ज्ञानी उनके साथ में विहार करते हैं। और उसके साथ साथ विविध विक्रिया रिद्धि बलिष्ठ एक मन पर जय ज्ञानी गुणवंत, 7 शतक 50 महंत। अनेक प्रकार की विक्रिया रिद्धियों को धारण करने वाले 1,000 मुनीश्वर हैं उनके पास में। मने पर्याय ज्ञान को धारण करने वाले 750 मुनि महाराज हैं। 6 से बाद विजयी मुनि महाराज, सब मुनि 16 सहस समाज, सहस 26 अरिकागनी, 1,00,000 श्रावक रत धनी। अनेक प्रकार के वाद विवाद करके दूसरे मत वाले वादियों को जीतने की जिनमें क्षमता होती है, ऐसे 600 वादी उनके पास में हुआ करते हैं। और सब मिलकर के 16,000 मुनि महाराज हैं उनके पास में। कितने? 26,000 आर्यिकाएं उनके समोसरण में, 1,00,000 श्रावक हैं। 3,00,000 श्रावक नी जाने, वर्णी संख्या मूल पुराण। देवी देव असंख्य अपार, पशुगण संख्या ते निर्धार। 1,00,000 श्रावक हैं तो 3,00,000 श्राविकाएं हैं। अनेक प्रकार की देवी और देवियों की संख्या तो असंख्यात है, वो सब आपको असंख्यात संख्या से ही जानना है। और पशुगण भी उसमें संख्यात होते हैं। और इस तरह से विदबार सभा समेत रत्नत्रय मार्ग विनती है, विरहमान दर्शावत बाट, 70 वर्ष बहे कछु घाट। जब भगवान
विहार करते करते 70 वर्ष निकाल लिए। कितने? भगवान की आयु कितनी थी पता है? कल परीक्षा होनी है, देना है परीक्षा। कितने लोग देंगे? हाथ उठा के बताना। बहुत बढ़िया। जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं उनके लिए क्या कारण है? देखो, एक बात याद रखो, एक अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। इस तरह की कथाएं सुनने के बाद, इस तरह के पुराणों को सुनने के बाद अगर आप परीक्षा देने का भाव करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भगवान के वाणी को पूरा सुनने के बाद उसकी तैयारी करने में अपना मन लगाते हैं। और अगर इस तरह से आप मन लगा करके अपने अंदर किसी भी तरह की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर जो संस्कार आएगा, वो संस्कार आपको आज जितना ज्ञान है आगे चल करके उससे लाख गुना ज्ञानी आपको बनाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज हमने परीक्षा की तैयारी की, परीक्षा दी, लेकिन हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन ये परीक्षा आपके नंबरों के लिए नहीं होती है। ये परीक्षा आपके अंदर ज्ञान के संस्कार, धर्म के संस्कार डालने के लिए होती है। और इस तरह के संस्कार अगर आपके अंदर आ जाएंगे तो आप कभी भी अज्ञानी नहीं रहेंगे, मूर्ख नहीं रहेंगे, कभी भी आपकी बुद्धि कमजोर नहीं होगी। इसलिए धर्म की परीक्षा हर व्यक्ति को देने का मन बना के रखना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म की परीक्षा में कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता, समो शरण में कोई भी फेल नहीं होगा, हर व्यक्ति पास होगा और हर व्यक्ति को गिफ्ट मिलेगी जो कल यहां परीक्षा देने आएगा। समझ में आ रहा है? चाहे बूढ़ी दादी मां हो, चाहे बहुएं हो, बेटियां हो, युवा हो, वृद्ध पुरुष हो, जिनके अंदर भी थोड़ा सा भाव आया कि हमने ये सीखा है, सुना है, तो हम उस समय पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करके पूरा का पूरा पुराण उस समय पर दोहरा रहे होंगे, पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ रहे होंगे, हमें अनेक तरह की स्मृतियां आ रही होंगी। यही हमारा सबसे उत्कृष्ट धर्म ध्यान होगा और इस तरह का धर्म ध्यान परीक्षा के माध्यम से हो पाता है। सुन रहे हो? आप यहां पर परीक्षा दो, आप बड़ भागी हो जो आप ऑफलाइन परीक्षा दोगे, यहां पर मुनिराज बैठे होंगे आपकी परीक्षा में, लेकिन ऑनलाइन भी देने वाले बहुत सारे श्रावक तैयार हैं जो ऑनलाइन भी परीक्षा देंगे, उनकी भी परीक्षा ली जाएगी और वो भी देने को तैयार हैं। तो जब आप यहां साक्षात हो, आप परीक्षा नहीं दोगे तो फिर ऑनलाइन जो परीक्षा दे रहे हैं उनको देख करके आप सोचो कि लोग ऑनलाइन परीक्षा देने को तैयार है तो आप क्यों ना दोगे, है ना? तो ये सौभाग्य आपको मिल रहा है और ये सौभाग्य आपको कल मिलेगा। और इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस तरह से धर्म की परीक्षाएं देते रहेंगे तो जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से हम उत्तीर्ण होते चले जाएंगे। ये भी हमें पुण्य इन परीक्षाओं से मिलता है। भगवान 70 वर्ष तक विहार करते रहे, क्योंकि 30 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली थी। आयु उनकी 100 वर्ष की थी, 70 वर्ष जब पूरे होने को हैं तो भगवान विहार करते करते 70 वर्ष तक उन्होंने केवल ज्ञान के साथ धर्म देशना दी और इस तरह से धर्म की प्रभावना की, धर्म का प्रचार किया। अनेक भव्य जीवों के कल्याण करने के बाद में जब उनकी आयु पूर्ण होने का समय आता है तो वह कहां पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं? बोलिए शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर पर्वतराज की। भगवान के उस स्वर्ण वज्रकूट की, जहां पर जाकर के वह पारसनाथ, सांवलिया पारसनाथ जाकर के विराजमान हो जाते हैं। वह सम्मेदाचल पर्वत आपके सामने आ रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, ये विधि बार सभा समेत, मार्ग विधि देते विरह मान दर्शावत बाटे, 70 वर्ष भई कछु घाटे। सम्मेदाचल परम शिखर, जिन आए पार्श्वनाथ परमेश, सम्मेदाचल शिखर परमेश, आए श्री पारस परमेश। एक मास जिन योग निरोध, मन वच काय क्रिया सब रोध। सूक्ष्म काय
योग तिथि ठान तृतीय शुक्ल संचित तिठान तज संयोग थाग स्वयमेव आए फिर अयोग पद देव पंच लघुक्षर है तिथि जहाँ चतुरथ शुक्ल ध्यान बल तहाँ दोय चरम समय भई प्रकृति 72 तेरह संवेदाचल पर्वत है और वहां पर विहार करते करते भगवान पहुंच गए। जब 1 महीना उनकी आयु में शेष रहता है तो वह योग निरोध करते हैं। योग निरोध की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो मन वचन काय तीनों योगों को रोक दिया जाता है। इसको बोलते हैं योग निरोध की प्रक्रिया। सभी तीर्थंकरों के साथ ये होती है। इस प्रक्रिया में भगवान अपने समौसरण को छोड़ देते हैं। फिर उनके समौसरण में किसी भी तरह का दिव्य उपदेश नहीं होता, समौसरण नहीं लगता, वैभव छोड़ देते हैं। यानी भगवान को वो समौसरण की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है, वो गंध कुटी, वो सिंहासन सब छोड़ना पड़ता है और वो सब छोड़ करके सब बिखर जाता है। केवल एक सामान्य दिव्य आत्मा की तरह वह उस सुवर्ण वज्र कूट पर खड़े हो जाते हैं और वहां पर 1 महीने तक मन वचन काय की क्रियाओं को रोकने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करके शुक्ल ध्यान ध्याने का प्रभाव पुरुषार्थ करते हैं। 13वें गुणस्थान में सयोग केवली गुणस्थान में भी शुक्ल ध्यान होता है और 14वें गुणस्थान में भी शुक्ल ध्यान होता है। अंत के 2 शुक्ल ध्यान इन दोनों गुणस्थानों में होते हैं और जब अंतिम वह 14वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं तो उस समय पर केवल 5 लघु अक्षर पढ़ने का समय होता है और वहां पर वह चरम और द्विचरम समय में माने लास्ट क्षण और सेकंड लास्ट मोमेंट में 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हैं और इन सब कर्म प्रकृतियों का जैसे ही क्षय होता है भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके साथ में 36 मुनीश्वर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वही सिद्ध भगवान हैं और उस तरह के सिद्ध भगवान का आप अनुभव कर सकते हैं कि जो सिद्ध भगवान केवल चैतन्य स्वरूप बस उनकी आकृति रह गई है। ये जो आकाश आपको दिखाई दे रहा है वो खाली है, वो तो जड़ है, वो अजीब तत्व के रूप में है, लेकिन वो जो चेतना है वह भी आकाश की तरह अमूर्त है, लेकिन वह चैतन्य की आकृति वहां बनी हुई है। वह आकृति आकाश की तरह जड़ नहीं है, निर्जीव नहीं है, वो आकृति चैतन्यमय है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि जो 8 गुण भगवान के अंदर प्रकट हुए, ऐसे अनंत गुणों के साथ वह चेतना परिपूर्ण जब हो जाती है तो उसी को हम सिद्ध अवस्था कहते हैं। और ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का मतलब ही होता है कि हमने अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध और पूर्ण सिद्ध बना लिया। तो इस तरह से यह दृष्टांत देकर के यहाँ बताया गया है कि आप सिद्ध भगवान का अनुभव करना सीखें। बसे सिद्ध शिव खेत में ज्यों दर्पण में छाए, ज्ञान नयन सो प्रकट है चरम नयन सो नाए। है ना, ये सब आपको किससे दिखेगा? ज्ञान के नेत्रों से दिखाई देगा। ज्ञान से देखोगे तो सब दिखाई देगा, आंखों से देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। और जैसे दर्पण में सारे के सारे चित्त प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे ही उनकी चेतना में तीनों लोग प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और जिस तरह से आप यहाँ पुराण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, इस सब उनके ज्ञान में एक प्रतिबिंब के रूप में छाता रहता है, सब उनके ज्ञान में परिलक्षित हो रहा है। ऐसा वह चैतन्य का वह आनंद अपने लिए भी होता है और विश्व का सब ज्ञान उनके जानने में आता है। ऐसे अनंत ज्ञान और सुख के साथ में वह अनंत काल तक अब इसी तरह से बने रहते हैं। इसी का नाम है सिद्ध आत्मा। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग समझने की कोशिश करें। जो पूछते हैं कि सिद्ध भगवान वहां क्या करते रहते हैं, अकेले बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर नहीं होंगे? बोर जब होते हैं जब दिमाग होता है, माइंड होता है, बॉडी होती है, ब्रेन होता है। जब इन सब चीजों का अभाव हो गया तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य पदार्थ का जब वो अपना आनंद लेंगे तो वो किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। माइंड और ब्रेन भी हमें डिपेंडेंसी के साथ ही हमारे अनुभव में आते हैं कि अगर आपके दिमाग में कहीं कोई ठोकर लग गई तो बेहोश हो जाते हो, कुछ सुध बुध नहीं रहती है। तो हमारा ज्ञान इस ब्रेन के ऊपर डिपेंड है। ऐसे डिपेंडेंट कोई उनके पास में फैक्टर नहीं रहा, अब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र आत्मा, सिद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो हम ये समझने की कोशिश करें
कि शुद्ध सिद्ध आत्माओं को किसी पर पदार्थ की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी पारशनाथ जगत हितकारी, तब इंद्रादिक सुर समुदाय मोक्ष गए जाने जिन राय, श्री निर्वाण कल्याणक काज आए निज निज वाहन साज, परम पवित्र जान जिन देह मणि शिविका प्रतापी देह, करी महापूजा तिहि बार लिए अगर चंदन घनसार, और सुगंध दरव सुचिलाय सब में सुरशील नमाय, अगनि कुमार इंद्र तयता में मुकुट माल प्रगति अभिराम, ततखिन भस्म वही जिनकाय परम सुगंध दशो दिशिधाय, सूतन भस्म सुरासुर लई कंठ ही कर मस्तक ठई, भक्ति भरे सुर चतुर निकाय तिहि विधि महापुण्य उपजाय, कर आनंद निरत बहुवेव। निज निज धाम गए सब देव, और इस तरह से देवों ने निर्वाण कल्याणक मनाया। भगवान के निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए अग्नि कुमार देव विशेष रूप से अपने मुकुटों से अग्नि प्रज्वलित करके जो नख और केश शेष रह जाते हैं उनका विसर्जन करते हैं, और बाकी का भस्म जो भगवान के शरीर की जो कुछ भी उनके पास में बची हुई वहां दिखाई देती है थोड़ी बहुत, वैसे तो सब कुछ कपूर की तरह उड़ जाता है, लेकिन जो भी वहां प्रतीकात्मक रहती है उसको भी वो देव लोग अपने शरीर पे लगा लेते हैं। इतने सुंदर देव होने के बावजूद भी वो देव उसको अपने शरीर पर लगा करके अपने आप को धन्य धन्य मान करके अपने अपने स्थानों पर पंच कल्याणक की पूजा करके चले जाते हैं। पंच कल्याणक पूज प्रभु शिव श्री कंत जिनेश, सब जग सुख संपत्ति करो श्री वासु परमेश। अब थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैशबैक चलता है, थोड़ी सी पिछली कथा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ वो पूर्ण हुआ था, ऐसा कंक्लूजन आपके सामने आ रहा है। पहले भववामन कुल पवित्र मरुभूति उपन्ने सरल चित्त दूजे वन हस्ती वज्र घोष जिन पाले 12 व्रत अदोष। तीजे भव द्वादश स्वर्गवास सहसा सर नाम सब सुख निवास, चौथे विद्याधर कुमार लघु वैसे लियो चारित्र भार, पंचम भव अच्युत सुरग थान 22 जलधि जाथित प्रमाण, वे भव में चक्री नरेश जिन साधे सहस 32 देश, सातवें जन्म अहमिंद्र होय सुख कीने चिर उपमान कोय, आठम भव श्री आनंद राय सजिराज रेति वन वंशे राय, 16 कारण भाई मुनीन्द्र पुन भय 12वें स्वर्ग इंद्र, विधि उत्तम जन्म पाय मामा जननी उर बसे आय, जे गर्भ जन्म तप ज्ञान काल निर्वाण पूज्य की रति विशाल, की करे सेव सो जयो वासुदेवादि देव, नाम लेत पातक भजै सुमरत संकट जाय, 23 में अवतार मुझ बसो सदा लाय। ये हमने पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों को एक साथ जाना, और कमठ ने 10 भवों में क्या किया उसको भी सुनते हैं, क्योंकि जहाँ हीरो के हमें भव दिखाई दे रहे हैं वहाँ विलेन को भी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि अब वो सम्यक दृष्टि हो गया है। अब उसको पापी मत कहना, अब सुन रहे हो, वो अब क्या हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गया, उसका भी निकट भविष्य में कल्याण होगा, वो भी मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए किसी से बैर मत बांध के रखना। अब कमठ देखते ही एकदम से भौं नहीं तननी चाहिए। क्या सुन रहे हो? अब कमठ का नाम सुन करके कोई मन में बैर भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जीव भी अपना कल्याण करके मुक्ति को प्राप्त होगा। कमठ जीव तन छोर द्वितीय कुर कट अहि जयो, नरक पंच में जाय आय अजगर तन पायो, धूम प्रभा में उपज भील अति भयो भयानक चरम, नरक धूम से भेद मच्छम भूतानक, पशु जौनी भुज महिपाल नृप देव ज्योतिषी अवतरो, भव दुख भरे बेर भाव विष तरु फल्यो, क्षमा भाव पल पास जिन कमठ बैर फल जान, दोनों दिशा विलोक के जो हित सोर आन। देखो अंत में कहा जा रहा है कि क्षमा भाव का फल पार्श्वनाथ भगवान है, और बैर भाव का फल यह कमठ के पूर्व भव है। ऐसा जान करके जो आपके उर में, हृदय में, दिल में अच्छा लगे वैसा कर लेना, है ना। जिसको आपको अपना आइकॉन बनाना हो बना लेना। जीव जाति जावंत सब सो मैत्री भाव करी,
या को यह सिद्धांत बैर विरोध न कीजिए। जो भगवान बखान करी धुनि सो गुरु गौतम ने उरयानी तापर आई थई रचना कछु द्वादश अंग सुधारस बानी। तानुसार आचार्य संग सुधी बल सो बहु काव्य बखानी यो जिन ग्रंथ यथार्थ है अयथार्थ है सब और कहानी। जितने जैन सिद्धांत जगते सब सत्य स्वरूप धर्म भावना हित सब हित मित शिक्षा रूप। कल्पित कथा सुहावनी सुनते कौन अर्थ दाम किस काम के लेखन लिखे अकथ। यहाँ कवि महोदय अंत में कह रहे हैं कि यह जो हमने आपके लिए कहानी सुनाई है, कथा सुनाई है, कथा लिखी है, ये कथा कल्पित कथा नहीं है, ये यथार्थ है। अन्य जितनी भी कथाएं होती हैं उनमें कुछ भी यथार्थ नहीं होता है और इस तरह की कथाओं को सुनने से कोई धर्म भावना नहीं आती, कोई शिक्षा नहीं मिलती। इसलिए ऐसी हितकारी कथाओं को सुनना चाहिए और इस तरह की कथाओं का फल हमेशा पुण्य बंध का और स्वर्ग और मोक्ष का फल देने वाली ये कथाएं होती हैं। ऐसी कथाओं को करने से, सुनने से अगर ये जीव उद्यम करे, पुरुषार्थ करे तो इसका निर्वाण कल्याण ये जीव भी अपना मना सकता है। यह यहाँ पर आपको भावना करने के लिए कहा गया है। प्रभु चरित्र में किमपि यह कीनो प्रभु गुणगान श्री पारस परमेश को पूर्ण भयो पुराण। पूर्ण चरित विलोकी के भूधर बुद्धि समान। भाषा बंद प्रबंध यह कियो आगरे ठान। अब कवि अपने लिए कह रहे हैं कि अमर कोश नहीं पढ़ियो में, नहीं कहीं पिंगल पेख्यो, काव्य कंठ नहीं करी सुरसुति सो नहीं सीख्यो। अक्षर संधि समास ज्ञान वर्जित विधिहीनी। धर्म भावना हेतु कीमती भाषा यह कीनी। जो अर्थ छंद न मिल कहो सो बुध फेर समारियो, सामान्य बुद्धि कवि की निरक क्षमा भाव उर धारियो। कवि भी क्षमा मांग रहे हैं कि जो कुछ भी हमने लिखा है तो क्षमा करना। अगर कहीं कोई सामान्य बुद्धि वाले कवि ने लिखा है, अगर कहीं कुछ अर्थ छंद बैठा नहीं हो, कहीं कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। तो जब कभी क्षमा मांग सकते हैं तो हम भी आपसे क्षमा मांग सकते हैं कि हमने भी कहीं कुछ कहने में भूल चूक कर दी हो, कभी आपको डांट दिया हो या कभी कथा भी आगे पीछे हो गई हो। एक प्रसंग मुझे याद आता है जब कुछ आगे पीछे हो गया था। एक बार मैंने एक पूछा था कि जब ये प्रसंग चल रहा था कि किसको दर्पण देख करके वैराग्य हुआ है, समझ आ रहा है? तो उस समय कुछ गलत बोलने में आ गया था। वो शायद नाम मरुभूति का ले दिया गया था, वो शायद उनके पिता के भव का नाम था। तो ऐसी कुछ भूल कभी कभार हो जाती है, वो याद आ जाती है। तो याद की हुई भूल तो क्षमा प्रार्थी होती ही है, और जो याद ना आए वो भी आप सुधार पढ़ो सदा, है ना, वो ध्यान में रखा करें। जिन शासन अनुसार सब कथन कियो अवसान, निज कपोल कल्पित कहीं मति समझो मतिवान। क्षय उपसम की ओच सौ कई प्रमाद अवश कोई, विधि भूल्यो पाठ में फिर समारोह सोए। पंचवर्ष गज सरस से लागे करतन वीर, बुद्धि थोड़ी थिरता अलपता ते लगी अबीर। सुलभ काज गुरु भोगने अलप बुद्धि की रीज्यों कौड़ी, कीड़ी कड़ले चले किदो चली गढ़ जीत। विघ्न हरण निर्भय करण अरुण वरण अभिराम, पार्श्व चरण संकट हरण नमो नमो गुणधाम। भूधरदास जी कह रहे हैं कि हमें इस कथा को लिखने में 5 वर्ष लगे थे। कितने, समझ में आ रहा है ना? अब गृहस्थ विद्वान थे, समझे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया और जो सुलभ काज है वो भी बहुत बड़ा गिनना चाहिए, है ना, क्योंकि यह अल्प बुद्धि वालों के लिए सुलभ काज भी बड़े दिखाई देते हैं। जैसे कि कीड़ी अगर कण कण लेकर के चलती है और अगर वह किसी गढ़ पर, किले पर चढ़ जाती है तो उसकी बहुत बड़ी जीत समझनी चाहिए। ऐसे ये पार्श पुराण अगर हमने लिखा है, पूर्ण किया है, तो ये हमारी बहुत बड़ी बुद्धि की जीत समझनी चाहिए कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। और आप लोगों ने ये जो पार्श पुराण पूरा सुन लिया है, ये भी आप अपने पुण्य को सराहें और हम भी अपने पुण्य को सराहते हैं कि जो इस पार्श पुराण का पूरा बखान एक ही परिसर में निर्विघ्न रूप से सफल हुआ और पूर्ण हुआ। अब भगवान पार्श्वनाथ की कथा है तो विघ्न आ ही कहां से सकते हैं है ना? विघ्न हरण निर्भय करण, ये भगवान की कथा करोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे, सब विघ्न दूर होते रहेंगे,
निर्भीक बनते रहोगे और इस तरह से पार्श्वनाथ भगवान के चरणों से ही सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। आज हमें लगता है कि पंडित भूधरदास जी जब इतने बड़े बड़े पुराण लिख करके गए हैं तो नियम से स्वर्ग में देव बने बैठे होंगे। आज उनकी आत्मा भी खुश हो रही होगी कि हमने कोई काव्य कभी लिखा था, शायद उस समय पर विद्वानों के परिचय में वो रहा हो, लेकिन बाद में इस काव्य का परिचय भी लोगों को नहीं रहा, क्योंकि ये काव्य कई बार मुझे मंदिरों में मिलता तो है, लेकिन अब तो मंदिरों में मिलना भी बंद हो गया। और इसी का हिंदी में, बिल्कुल जैसे हिंदी में आप लेख लिखते हैं ना, गद्य, इसी की हिंदी में गद्य रचना करके एक विद्वान ने उसको हिंदी में बना रखा है, तो वो हिंदी में कभी कभार आप लोग पढ़ लेते होंगे, वरना ये पार्श्व पुराण ऐसे कवित्वों के साथ, चौपाई के साथ, दोहों के साथ आपको पढ़ने का भाव कैसे आ सकता है। और आज वह चीज उनके जाने के बाद भी अगर पूर्ण हुई है, पूरी हुई है, तो उस कवि का वह पुण्य रहा होगा कि हम जैसे मुनि महाराज के मन में भी इस तरह की कथा और ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संयोग, कि जिस आगरा में वह इस तरह की कथा लिखे हैं और जन्मे हैं, जहां उनके कार्य क्षेत्र रहा है, वहीं उसी आगरा में इस तरह की पार्श्वनाथ भगवान की कथा कही गई, पूर्ण हुई। और ये कथा का अतिशय भी देखो कि वैसे तो ये कथा पहले भी नरसिंहपुर के लोग बैठे जानते हैं कि नरसिंहपुर में पहला चतुर्मास आचार्य श्री का संग छोड़ने के बाद पहला चतुर्मास नरसिंहपुर में हुआ था। जब ये उपसंग, मतलब हम और दोनों मुनि महाराज चंद्रसागर के साथ में जब आए थे, पहली बार जो है नरसिंहपुर में आए थे, उससे पहले 4 महाराज थे, वो अलग बात थी, लेकिन बीना बारा में आचार्य श्री को फिर मिलने के बाद में, दर्शन करने के बाद में 2010 में पहला चतुर्मास हुआ था, तब ये पार्श्वनाथ भगवान की कथा से शुरू हुआ था। आज फिर ये 11 साल बाद इस चतुर्मास में यह कथा इतने अतिशय रूप से पूर्ण हुई है कि पूरा विश्व भगवान पार्श्वनाथ को इस पार्श्व कथा के नाम से जानने लगा है। और शायद इस कथा का ही कुछ अतिशय हो जाए कि जिस तरह से गुरुदेव के चरण छूटने के बाद में पहली बार इस कथा का वर्णन नरसिंहपुर में हुआ था, तो अब यहां पर इस कथा के पूर्ण होने के बाद में गुरुदेव के चरण के समीप जाने का भी पुण्य प्राप्त हो, तो ये भी जो है इस कथा का अतिशय कहलाएगा। नमो देव अरहंत सकल तत्वारथ भासी, नमो सिद्ध भगवान ज्ञान मूरत अविनाशी, नमो साधु निर्ग्रंथ दुविध परिग्रह परित्यागी, यथा जात जिन लिंग धार वन बसे विरागी, बंदो जिनेश भासित धर्म देय सर्व सुख संपदा, ये सार 4 तिहुलोक में करो क्षेम मंगल सदा। संवत 17 से समय और 89 लिय, सुदी आषाढ़ तिथि पंचमी ग्रंथ समापत किया।